हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज भारतीय इतिहास से संबंधित 40 प्रश्नों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। उम्मीद है कि जितने भी बच्चे इतिहास विषय से संबंधित परीक्षाओं की तो प्रिय बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक इन वीडियो को देखें। बस कुछ ही देर में आपका वह प्यारा सा वीडियो पीडीएफ ओपन होगा आपके सामने। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद अपने दोस्तों में इसे शेयर करें तथा जो भी समझ में न आए कमेंट में इसको आप लिख करके बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वह पीडीएफ। भारतीय इतिहास का पहला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का जो समय है वैदिक काल, और वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वह है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र यह वैदिक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत आसान सा ये प्रश्न है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं। तो वेदों की संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 3 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद अति प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है? तो वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी जो है ऋग्वेद द्वारा मिलती है। ऋग्वेद के द्वारा वैदिक संस्कृति क्या थी उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के राज चिन्ह में लिखा गया जो सत्यमेव जयते है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो भारत का राज चिन्ह है उसमें लिखा है सत्यमेव जयते, यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। सामवेद यह भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और बहुत ही प्रधान ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? कुल मिलाकर के 18 पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न नंबर 9, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? ये प्रकृति की पूजा करना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। प्रकृति की पूजा वे लोग करते थे। प्रश्न नंबर 10, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया था। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में आया है। प्रश्न नंबर 11, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? उस समय शासन था बिंबिसार का। जिस समय जैन और बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए उस समय काल जो है बिंबिसार का काल था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी, जो इनकी भगवान बुद्ध की मौसी थी। जब महामाया इनकी माता का देहांत 6 दिन के बाद हो जाता है, इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए उनके पास आई। लेकिन महिला को यह
बौद्ध धर्म में सम्मिलित नहीं किया जाता था, लेकिन अपने शिष्य आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को सबसे प्रथम महिला के रूप में स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म में अपने संघ में इनको सम्मिलित किया था। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। प्रश्न नंबर 13 है, गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का जो प्रथम धर्म का उपदेश था वह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जो प्रथम धर्म का उपदेश था, उन्होंने दो बंजारे को सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, दो बंजारे थे तपस्सु और कल्लिक को उन्होंने अपना सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था। उसके बाद सारनाथ में भाग कर चले आए उनके जो कौंडिन्य आदि 5 ऋषि थे, उनको अपना धर्म उपदेश दिया। तो ये कौंडिन्य ऋषि जो इनके साथ में तपस्या कर रहे थे, इनका साथ छोड़ दिए थे। सुजाता नाम की औरत से भी खाना खा लेने के बाद इनका साथ छोड़ करके वे सारनाथ चले आए थे 5 लोग कौंडिन्य आदि ऋषि। तो सबसे पहले जो बुद्ध का प्रथम उपदेश था वह तपस्सु और कल्लिक दो बंजारे को दिया गया, और यह जो धर्म का उपदेश है यह गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? भगवान बुद्ध ने जो घर का त्याग किया, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, गृह त्याग। और उनका जो प्रतीक था अश्व जो है बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 15, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ जो बनाया गया था वह कपिलवस्तु में बनाया गया था। कपिलवस्तु में इसकी स्थापना की गई थी और उसके जो संस्थापक थे स्वयं गौतम बुद्ध थे और भिक्षुणी संघ की स्थापना किए थे। प्रश्न नंबर 16 है, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक था जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17, महावीर स्वामी को प्रथम शिष्य कौन? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जामाली। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जिन्हें सर्पखंड के नाम से जाना जाता है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो महावीर स्वामी को प्रथम जो शिष्य था महावीर स्वामी का वह था जामाली। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें ताकि जितने भी इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया जाए आपको वह वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आइए प्रश्न नंबर 18 बढ़ते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन किस जगह हुआ था? प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 19, जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। जैन धर्म बाद में दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। और यह विभाजन, यह अलगाव कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जैन धर्म दो भागों में कब बटा? श्वेतांबर और दिगंबर में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था। आइए प्रश्न नंबर 20 है आज का, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की जो स्थापना की थी वो पावा में या पावापुरी में की थी। प्रश्न नंबर 21 है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया?
भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किया था गजनी के सुबुक्तयीन ने 986 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 22, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो ये जो महमूद गजनी था वह सुबुक्तयीन का लड़का था। प्रश्न नंबर 23, महमूद गजनी के शासक किस वर्ष बना? वह 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी का शासक बन बैठा था। प्रश्न नंबर 24वां प्रश्न आज का है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बहुत आसान सा ये प्रश्न है। महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया वह 17 बार किया था और उसका 17वां आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था और इसका जो समय है 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी महमूद गजनवी भारत पर शासन किया और 17 बार आक्रमण किया और अंतिम आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर गुजरात में हुआ था। प्रश्न नंबर 25, 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना कौन सा ऐसा हिंदू शाही था और या कौन सा हिंदू वंशज था जिसने किया? तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करता है उस समय हिंदू शाही वंश का शासक था जयपाल महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया 1001 ईस्वी में जब वो पहली बार भारत पर आया था। आइए दोस्तों, आज का अगला 26वां प्रश्न देखते हैं। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया था? 1006 ईस्वी में। 1006 ईस्वी में वह मुल्तान पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 27, जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब उस समय वहां का शासक कौन था? जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था, कब किया था मुल्तान पर आक्रमण? 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1006 ईस्वी में जब मुल्तान पर आक्रमण किया गजनवी ने, उस समय मुल्तान का शासक कौन था? तो अब्दुल फतह दाऊद था उस समय मुल्तान का शासक। जब 1006 ईस्वी में गजनवी ने आक्रमण किया भारत में तो उस समय मुल्तान का जो शासक था वह था अब्दुल फतह दाऊद। प्रश्न नंबर 28 है, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। तो एक ही प्रश्न में दो प्रश्न आप याद रखें। सोमनाथ पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने और कब किया था? सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मुल्तान को माना जाता है। प्रश्न नंबर 30, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी किसने हराया था? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत सारगर्भित प्रश्न। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, तराइन की पहली लड़ाई जो हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था 1191 ईस्वी में और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी था, मोहम्मद गोरी हार गया था। प्रश्न नंबर 31, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। प्रश्न नंबर 32, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहां ले गया था? पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी ले गया था अफगानिस्तान। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके कौन ले गया था? मोहम्मद गोरी। प्रश्न नंबर 33 है, चंदावर का युद्ध जो 1194 में लड़ा गया, मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? कुतुबुद्दीन ऐबक को चंदावर की लड़ाई में 1194 ईस्वी में हराया था मोहम्मद गोरी को। कौन हराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 34 है, मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और जो उसके आसपास के इलाके थे उसको सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने सौंप दिया था? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था दिल्ली और उसके आसपास के इलाके। आज का प्रश्न नंबर 35वां देखें, किसे नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? वह कौन था जिसने नालंदा, आप जानते हैं कि प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय अति प्राचीन, और विक्रमशिला दोनों को नष्ट कौन किया? बख्तियार खिलजी ने। यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा और विक्रमशिला दोनों को नष्ट कर दिया था। प्रश्न नंबर 36, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी में मारा गया था। प्रश्न नंबर 37, महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? यह किस वंश का था? महमूद गजनवी यमीनी वंश का था। महमूद गजनवी यमीनी वंश का था, वह यमीनी वंश से संबंध रखता था। प्रश्न नंबर आज का अगला 38वां है, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? जब चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में, तो मोहम्मद गौरी ने हराया था जयचंद को। जयचंद जो कन्नौज के गढ़वाल का शासक था, उसे चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। कब हरा दिया था? 1194 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 39 है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था साइरस। प्रश्न नंबर 40 आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद गोरी की हत्या कौन किया था? तो मोहम्मद गोरी की हत्या की थी खोखर ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल को जितने भी वीडियो यहाँ से भेजे जा रहे हैं, आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करेंगे और साथ में लाइक भी करेंगे तथा अपने कमेंट में भी लिखेंगे किस तरह से आपको मेरी प्रॉपर आवाज क्या सुनाई देती है, या जो भी PDF आपके सामने खुल रहा है वह आपको